खबर के पीछे की खबर आप सिर्फ इस वीडियो में देखेंगे, जो आपको कोई सहाफी, कोई एंकर, कोई टीवी चैनल, कोई यूट्यूबर नहीं दिखाएगा। वॉच ऑन अहमद खान, पाक न्यूज 55। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप अपना YouTube चैनल पाक न्यूज़ 55 देख रहे हो। मैं अहमद खान। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर जरूर करना। मैं वीडियो नहीं बनाना चाहता था, लेकिन एक वीडियो देखी और वो सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल है कि एक आदमी को, पहले तो हम आजम स्वाति को रोता हुआ देखते थे तो दिल बहुत दुख होता था कि इस उम्र के इस आदमी के साथ इस तरह की हरकत की गई, लेकिन गिरावट की हद इस यहां तक पहुंच चुकी है कि जो आदमी नहीं मान रहा इनकी बात, जो उस गंजे टकले हरामी को लाने के लिए इनकी सपोर्ट नहीं कर रहा, तो ये उसकी औरतों तक पहुंच चुके हैं। लेकिन हम कहते हैं पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया है। अगर चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ को ये चीजें नजर नहीं आती तो बहुत सद अफसोस है, खुदा की कसम सद अफसोस है। बस आर्मी चीफ से मेरी गुजारिश है कि सर, आप सिर्फ गंजे टकले के प्राइम मिनिस्टर नहीं है, सॉरी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं है, आप पाकिस्तान फौज के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। ये जो कुछ भी हो रहा है इसमें सारा किरदार आपका डाला जा रहा है। ये जितनी जिम्मेदारी भी है अभी इस वक्त, जो भी अगर किसी आदमी के साथ छोटा सा भी कोई वाकया होता है ना, वो सारा आर्मी के खाते में जा रहा है। आपने तो पाकिस्तान फौज को दुनिया में इस तरह नंगा कर दिया है कि इतना 71 में हथियार डालते वक्त भी नहीं हुए थे। आपने 71 से भी बुरे हालात कर दिए हैं कि आप कोई एक्शन नहीं ले रहे जब आपको बदनाम किया जा रहा है, आपका कोई बयान नहीं आ रहा है। और जनाब काजी ईसा साहब, आप जिस कुर्सी पे बैठे हुए हैं, ये कुर्सी किस लिए है? इंसाफ की कुर्सी है। क्या आपको मना कर दिया गया है कि आप किसी भी जो भी जुल्म और इस तरह की बेजाई वाला जुल्म हो, इस तरह का मकरूह जुल्म हो, उसके खिलाफ आप आवाज ना उठाएं या आप कोई एक्शन ना लें? पाकिस्तानियों के टैक्स का पैसा, इतनी मराहत आपकी है कि तकरीबन आप एक की जितनी तनख्वाह और जितनी मराहत बनती है ना, कम अज कम मेरे अंदाजे में 20,000 लोगों से पल सकते हैं। तो आप इतनी मराहत, अयाशियां, सारा कुछ करने के बावजूद आप अगर किसी जालिम को नहीं पकड़ सकते तो आप इस सहदे के काबिल नहीं है। निगरान वजीर आला, निगरान वजीर आजम, निगरान वजीर दाखिला इन चीजों में मुलव्वस है, क्योंकि गंजे को लाना है तो इन चीजों में मुलव्वस है वो। अगर उनकी हुकूमत रहती है तो ये हरकतें होगी तो कल को मैं लिख के देने के लिए तैयार हूं कि सब तैयार हो जाए। ये नहीं कि ये आज उनके साथ हो रहा है तो कल तुम्हारे साथ नहीं होगा। सब तैयार हो जाए, सबकी औरतों के कपड़े उतरेंगे, क्योंकि बर्दाश्त की कोई हद होती है। कितना आदमी बर्दाश्त करेगा? इस तरह की जब बात आ जाती है, एक दार आदमी बैन कर करके रो रहा है और आपको फरियाद कर रहा है। अल्लाह के बाद काजी फाइज ईसा, इस वक्त इंसाफ जो है ना वो आपके पास है। अगर आप इंसाफ नहीं करोगे तो ये लोग जिंदगी में भी और क़यामत में भी आपका गिरबान पकड़ेंगे। ये जितना जुल्म इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है ना, और ये जुल्म सिर्फ पाकिस्तान नहीं देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। खबरदार, आज के बाद निगरान वजीर आजम या वजीर आला पंजाब या किसी और वजीर ने कश्मीर का या फलस्तीन का नाम लिया, हद होती है कोई बेगैरती की। इन्होंने तो सारी हदें ही क्रॉस कर दी हैं कि इस तरह का जो जमशेद दस्ती के साथ हुआ, आजम स्वाति के साथ हुआ था, लेकिन जो जमशेद दस्ती के साथ हुआ और जिस तरह वो रो रहा है, एक इज्जतदार आदमी, शायद वो जिंदगी में कभी रोया ही ना हो। लेकिन ये क्या तरीका है कि अब मर्दों से उतरकर आप औरतों को भी नंगा करने लगे हो, उनकी वीडियो बनाने भी लगे हो? क्या ये चीजें बाहर की दुनिया में जाएंगी तो कोई आपको अच्छा कहेगा? 2 साल या 3 साल जरदारी ने सच कहा था, इसके बाद क्या होगा? मैं काजी फाइज ईसा सर आपसे पूछना चाहता हूं, आप जिस कुर्सी पर हो, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सर, आपसे पूछना चाहता हूं, आपके पास जो पाकिस्तान की इस वक्त लगाम है, क्या कोई ऐसा वो नहीं है कि आप इस तरह के काम, चलो ठीक है आप उस गंजे को ला दो, हमें कोई इतराज नहीं, लाओ उसको, लेकिन इस तरह के काम करके अगर आप लाओगे तो सारी जिंदगी आपके बच्चे, बल्कि 7 नस्लें गालियां सुनेंगी। पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसा कहां तक होगा? बाजवा के पास भी कितना पैसा था, कितना पैसा लेके गया है, अभी तक देख लो। यहिया खान के पास कितना पैसा था, लेकर गया है, अभी तक देख लो। अभी तो ये कमाल हो गया है कि 71 में भी इस तरह आपने फौज को लोगों ने बदनाम नहीं किया था जिस तरह आप करवा रहे हो। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि इल्जाम कोई भी करे, काम कोई भी करता है, निगरान हुकूमत कर रही है हमें पता है, लेकिन इल्जाम हमारी फौज पर आ रहा है। अगर आप ये कंट्रोल नहीं कर सकते हो तो प्लीज अपने यादों को छोड़ो, किसी और के हवाले करो जो कंट्रोल कर सकता है। मेरी बातों में नाराज नहीं होना, क्योंकि जो हकीकत है वो हकीकत है। अगर एक आदमी की भी फरियाद आती है ना, तो इस तरह का आदमी कभी नहीं रोता जब तक उसके साथ इतना जुल्म ना हुआ हो। और ये जुल्म आपके ऊपर है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ऊपर है, चीफ जस्टिस के ऊपर है, निगरान वजीर आजम या वजीर आला का तो नाम लेना ही गुनाह है, क्योंकि वो तो इंसान ही नहीं है।
तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। आप ये जमशेद दस्ती की वीडियो देखें, खुदा की कसम मेरा तो दिल नहीं कर रहा है कि मैं इसको देखूं, ना देखा है क्या करूं, तो देखा है आप देखें और खुद फैसला करें कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। अल्लाह पाक आप सबको अपनी ज़बान में रखे, उन इन जैसे गंदे लोगों से बचाए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं जो इस वक्त वीडियो बना रहा हूँ, सुबह के 3:45 हो रहे हैं। मैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आपको बता रहा हूँ, मैं जमशेद दस्ती आपसे मुखातिब हूँ। मैं 4 कौमी असम्बली का इलेक्शन जीता हूँ। आज खुफिया एजेंसियाँ और CTD के लोग मेरे घर जफर कॉलोनी जंग रोड मुजफ्फरनगर पे दाखिल हुए हैं और इन्होंने बहुत बड़ा जुल्म और बेगैरती का मुजाहरा किया है। मेरी बीवी को इन्होंने नंगा कर दिया है, मेरे मोबाइल चाहे तशद्दुद किया है, बच्चों को मारा है। मेरा छोटा बच्चा 10 महीने का है, वो चीखता चिल्लाता रहा है। इन्होंने 2 घंटे मेरे घर पे 3 घंटे का कमाल बनाया और पूरी इन्होंने गुंडागर्दी और बदमाशी का मुजाहरा किया। मोबाइल फोन ले गए, कैमरे तोड़ के ले गए, 30-40 गाड़ियां थी। चुंगी चौक को इन्होंने यह कमाल बनाया। आज दिन से भी ये हरामखोरी कर रहे थे। मेरे दोस्तों के घरों में भी इन्होंने छापा मारा है और मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म और ज्यादती हुई है। मैं पिछले 9 महीने से इनकी गुंडागर्दी का मुकाबला कर रहा हूँ। आज ये अभी बेगैरती पे आ गए, इंतहा पे आ गए। चीफ जस्टिस साहब, खुदा के वास्ते मैं पाकिस्तानी हूँ, इतना बड़ा जुल्म मैं सोच नहीं सकता और मेरे साथ इतनी बड़ी ज्यादती हो गई है कि मेरा जुर्म यही हो जाए कि मैं इस मुल्क के साथ खड़ा हूँ, इस कौम के साथ खड़ा हूँ। मैं एक वर्कर क्लास से आया हूँ और मेरा यही गुनाह है कि हम इमरान खान के साथी हैं। इन्होंने कितने दिनों से मेरे ऊपर एक केस था, मैंने मुल्तान बेंच से जो है ना की जमानत कराई। फिर उसके बाद मैंने मुजफ्फरनगर से भी आके एक जमानत करा ली थी, उसकी अबूरी जमानत करा ली थी और कोई कोर्स नहीं। उसके बावजूद मैं हेड पे रह रहा था। आज रात इन्होंने जो बेगैरती का मुजाहरा किया है, मैं कभी सोच ही नहीं सकता और मेरा दिमाग काम करना छोड़ गया है। और मैं उसके साथ ही अपने कबीले के दोस्तों के, बिरादरी से दोस्तों से जो मेरे उम्मीदवार हैं, सबसे कहता हूँ कि खुदा के वास्ते इकट्ठे हो जाओ। इतनी बेगैरती हम अपनी इज्जतें उतरवा बैठे हैं, इतना बड़ा जुल्म और इतना बड़ा जबर, और मैं कभी ये सोच ही नहीं सकता था कि ये इतनी बेगैरती करेंगे। CTD की गुंडागर्दी के लोग, उन्हीं लोगों को ये इलेक्शन लड़ा रहे हैं। ये खुफिया एजेंसियां ये भी को डाले, इंतहाई बेगैरती का मुजाहरा कर रहे हैं। खुदा के वास्ते लोगों आ जाओ, कुछ नहीं बच रहा, मैं मरना चाहता हूँ, मुझे मार दे, गोलियां मार दे। मैं इन बेगैरतों का, इन हरामजादों का मैं मुकाबला करना चाहता हूँ और मैं मुझसे मरने ऐसे इज्जत जो है ना कि गई है, घर की है और चादर से छत दीवारी की है, मैं गोली कबूल करना चाहता हूँ, मरना चाहता हूँ। खुदा के वास्ते चीफ जस्टिस साहब, खुदा के वास्ते, इलेक्शन तो तबाह हो, इलेक्शन तो गर्क हो चुका है, इलेक्शन तो गुंडागर्दी की भीड़ जा चुका है कि हमारे सारे लोगों के इन्होंने कागज मुस्तरद किए, बदमाशी की। अब हमारे घर इज्जत महफूज नहीं है। खुदा के हमें गोली मार दो चीफ जस्टिस साहब, आप हमें गोली मार दें खुदा के वास्ते। हमें हमारी इज्जत नहीं बची। हमें ये कौन लोग हैं, ये किस से आए, इनका ये बदमाशी और इन बेगैरती पे आ गए हैं। खुदा के मैं दोस्तों, सो खुदा के वास्ते मैं तमाम को कहता हूँ, कल इकट्ठे हो जाओ, खुदा के वास्ते इकट्ठे हो जाओ। अगर आप इकट्ठे नहीं होते, मैं बैठता हूँ, मुझे मारे, मुझे उठाए, मेरे ऊपर जो बेगैरती करे, मेरे ऊपर ये जो कुछ ये हरामजादगी कर चुके हैं, रात जो कुछ मेरे घर पे हुआ है, जो कुछ हुआ है, आप तो तसव्वुर नहीं कर सकते। मेरी इज्जत भी लूट रही, घर पे भी इन्होंने हमला कर दिया, बेगैरती का भी मुजाहरा किया और मेरा हर चीज जो है ना इन्होंने बिगाड़ दी। बेगैरती का मुजाहरा करके मैं कभी सोच नहीं सकता था कि मैं 4 दफा कौमी असेंबली की इलेक्शन जीतने वाला शख्स मेरे साथ में इतने जुल्म करे। अल्लाह को गवाह बना के कह रहा हूँ, काफिर शख्स हो, मुसलमान ना हो और बेगैरत हो कोई ऐसी चीज कभी सोची उस मुल्क के बारे में। मेरा जीना माना ये पाकिस्तान है, मगर मैं इस हालत में जो कुछ किया है, इन्होंने बेगैरती किया। और मेरे दोस्तों, अजीजों, आ जाओ वरना कल मैं सुबह बैठता हूँ, फिर मुझे मारे, मुझे दिल को मारे, दिन की तरीके में गोलियां मारे, मैं मरने को तैयार हूँ। इन बेगैरत, इन हरामजादों में इनमें गैरत नहीं है, ये कंजर है, ये पाकिस्तान के दुश्मन है, ये बेगैरत है, ये दरिंदे हैं, ये दरिंदों से बदतर है, ये भेड़िए है, ये भेड़िए से बदतर है, ये नौजवान है। इन्होंने इतना आके हमारे बच्चों औरतों को नंगा करे और ये इतना जुल्म करे, बेगैरती करे, कितना जा रहे लानत है सिलेक्शन पे। हमें सिलेक्शन के लिए इस चोर को बिठाओ, इस कुत्ते को बिठाओ, इस बेगैरत नवाज शरीफ को बिठाओ, इस कंजर को बिठाओ, इस सरकारी को बिठाओ, इनमें मन को उठाए, इनको बिठा दो, इनको सीटें दे दो और ये बेगैरती, ये जुल्म, ये तशद्दुद हमारे साथ करे।
تاریخ میں لکھا جائے گا اس گندے نظام کے سامنے اکیلا ایک عمران خان کھڑا تھا. یہ تمہاری اور میری ماں مانگتی ہے.